हरे कृष्णा। जय शिव शंभु। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सर्व पितृ अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। महालय अमावस्या को पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। महालय अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाले महालय अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी जाना जाता है। महालय अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करने से केवल उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति को पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए महालय अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पितृदोष दूर होने से जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि का वास होता है। महालय अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद दक्षिण दिशा में पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद घर पर सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम का भोजन निकालकर दक्षिण दिशा में रख दें तथा ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति, गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ साथ शाम के समय दक्षिण दिशा में दिया भी जलाएं। इस दिन समर्थ के अनुसार ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी लोग अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं उन्हें सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा सभी देवी देवताओं सहित भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करें। उसके साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने कुल के देवी देवताओं का भी ध्यान करें। तो चलिए अब सुनते हैं सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो कि सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार यशोदा ने 1000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निस्वात और महिषपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ यशोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उन्होंने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह के कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों की इस तरह से श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों में गिड़गिड़ा कर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से महर्षि व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह से कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है
और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोधरा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। उन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांगा श्राद्ध मनाया जाता है। पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का विकास होता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी बताई जाती है। अभी नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।